दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा टी20 मैच कवर करेंगे जो कि श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच आज शाम 7 बजे रंगरीरी दामुला में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, उसके बाद जो लास्ट के यहाँ जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए उनका रिकॉर्ड, ताकि आपको समझ में आ जाए कि लास्ट के जो 5 मुकाबले हैं उनमें क्या क्या रहा है रिकॉर्ड और उसमें विकेट कितने गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, 2 वेन्यू मैचेस समझाऊंगा, ठीक, ताकि आपको आइडिया हो कि इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। लास्ट में बात करेंगे प्लेइंग 11 की। दोस्तों इसी के बेस पर मैं आपको एक टीम बनाकर भी बताऊंगा, ताकि भाई हमको अंदाजा आ सके कि हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, बात करें पिच रिपोर्ट की तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, इनकी बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो। यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, लेकिन इस ग्राउंड पर जो है अधिकतर जो मुकाबले होते हैं वो लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं। कुछ ही मुकाबले ऐसे होते हैं जहां पर आपको 170 के अराउंड का स्कोर देखने को मिलेगा, ठीक है, वरना आमतौर पर यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले ज़्यादा होते हैं। यानी कि ये मान के चलिए लो स्कोरिंग में भी यहाँ पर 120 130 वाले मुकाबले होते हैं, ठीक है, और हाई स्कोरिंग में मैक्सिमम होंगे तो आपको 160 170, ठीक। तो यहाँ पर बल्लेबाजी की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मिडिल ऑर्डर के जो बैट्समैन हैं वो हमारे लिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर अगर हम चाहें तो उनके फॉर्म के बेस पर हम उनको क्या करेंगे, पिक करेंगे, ठीक। बात करें अगर सेकंड मतलब गेंदबाजी सेक्शन की, तो गेंदबाजी में क्या है, पेसर और स्पिनर दोनों को पिच से मदद रहती है, फर्स्ट इनिंग में भी और सेकंड इनिंग में भी। तो हमारे लिए पेसर और स्पिनर दोनों इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, इस वाले मैच में, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम वेन्यू रिकॉर्ड की, तो देखिए जो ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 8 टी20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 163 का। अगर 8 में से अगर 5 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके थोड़ा सा जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रहेंगे इस रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक। एवरेज स्कोर 163 है, यानी कि हाँ भाई, यहाँ पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं। उसके बाद बात करें हम वेन्यू रिकॉर्ड, दूसरा जो वेन्यू रिकॉर्ड है, जो लास्ट के जो 5 मुकाबले खेले गए उनकी बात करें तो लास्ट के जो 5 टी20 मुकाबले खेले गए उनमें से फर्स्ट इनिंग में जिस टीम ने बल्लेबाजी की उसने 2 मुकाबले और बैटिंग सेकंड वालों ने 3 मुकाबले यहाँ पर जीते हैं जो लास्ट के मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है ना। और एवरेज स्कोर 157 रन का रहा है। तो इस रिकॉर्ड को देखें तो ये लग रहा है कि 2 बार बैटिंग फर्स्ट और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी वो तमाम फैक्टर रहते हैं कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं, जिस ग्राउंड पर आज मुकाबला खेला जा रहा है, फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम रहता है, चाहे बॉलिंग से हो या बैटिंग से हो, और सेकंड इनिंग में किस प्रकार का गेम रहता है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम ये सोचते हैं कि हाँ, इन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर और जैसा ये ग्राउंड का रिकॉर्ड है उसके बेस पर मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा मुकाबला भी हो सकता है। फिर क्रिकेट है, होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है, ठीक। अब उसके बाद जो ये 5 मुकाबले हैं इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 72 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में 40 तो सेकंड इनिंग में 32 विकेट गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मान के चल सकते हैं कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, ठीक। अब बात करें अगर स्कोरिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि यहाँ पर जो है लो स्कोरिंग मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, ठीक है। हाई स्कोरिंग भी होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कम होते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे वेन्यू मैचेज की, जो कि 10 नवंबर 2024 को खेला गया था। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 108 रन का स्कोर किया है, ऑल टीम आउट हो गई थी। श्रीलंका 103 पर ही ऑल टीम आउट हो गई है। समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर लो स्कोरिंग मुकाबले में भी टीम जीत जाती है। बताइए, यहाँ पर 5 रन से न्यूजीलैंड जीत गई, 108 रन श्रीलंका की टीम चेज नहीं कर पाई। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई बैटिंग सेकंड के लिए भी यहाँ आपको टफ कंडीशन रहती है, चाहे बैटिंग फर्स्ट हो बैटिंग सेकंड, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, टीम ऐसा भी स्कोर रुकता है कि टीम 130 रन बनाए और नेक्स्ट टीम जो है 110 या 120 पर ऑल टीम आउट हो जाए, ठीक है। अभी मैं इसके बेस पर भी आपको टीम बनाकर बताऊँगा, एक एक चीज़ को आप ध्यान से देखिए। इस वाले मैच में देखिए पावर प्ले में यहाँ पर निश्चित तौर पर विकेट गिर रहे हैं। पेसर 5 विकेट, स्पिनर को भी 5 विकेट मिले, पेसर 4 विकेट, स्पिनर 6 विकेट, यानी कि इस प्रकार के मुकाबले में इस प्रकार का गेम रहता है। तो यहाँ पर ये है, आप समझ जाना कि भाई यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, मुकाबला कैसा भी हो सकता है, लेकिन हाँ आप मुकाबला ऐसा ही नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा ज़रूरी है। एक 108 रन बनाइए, अगले आज के मैच में हो सकता है 129 बन जाए,
ठीक है। तो उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर टीम को सेट करेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा जो मुकाबला खेला गया था वो यहाँ पर क्या है, 9 नवंबर 2024 को खेला गया था। न्यूजीलैंड 135 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 10। श्रीलंका ने इसको चेज़ कर लिया है। यानी कि यहाँ पर एक तो है फर्स्ट वाले मुकाबले में क्या था, न्यूजीलैंड ने 108 रन बनाए थे, वो चेज़ नहीं कर पाई थी 5 रन से। सेकेंड इनिंग में 108 रन भी चेज़ नहीं हुए थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, 135 रन को भी आसानी से चेज़ कर लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं भाई, चेज़ हो भी सकता है, चेज़ नहीं भी हो सकता है। लो स्कोरिंग मुकाबला भी हो सकता है, वो भी चेज़ नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा ठीक ठाक स्कोर हो 150 अराउंड, वो भी यहाँ पर चेज़ हो जाता है। तो आपको दोनों प्रकार से टीम को सेट करके चलना होगा। हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग। हाई स्कोरिंग में क्या है, जहाँ पर टीमें 160 टू 170 का बनाती हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले कुछ ज़्यादा होते हैं, तो मैं इस वाले मैच को आधार मानकर अगर टीम बनाऊं तो मैं किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकता हूं, ठीक है। और मैंने आपको समझाया कि यहाँ पर जो है लो स्कोरिंग मुकाबले भी चेज़ नहीं होते, ठीक है। उस पर भी मैं आपको एक बार समझा दूंगा, ठीक है। तो बात करें अगर हम इस वाले मैच की, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, वो लो स्कोर बनाएगी, तो दो कंडीशन होंगी, या तो वो चेज़ कर लेगी जैसा इस मैच में हुआ है, या नहीं करेगी, ठीक है। तो हम पहले कर लेगी तो उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाते हैं, और जब नहीं कर पाएगी तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं सेकेंड इनिंग में कि वो चेज़ नहीं कर पाए, उसको हम बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में हमको पता है कि भाई बैटिंग के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में 2 से 3 विकेट जा सकते हैं, ठीक है। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन इंपॉर्टेंट रहेंगे, पेसर और स्पिनर को पीछे मदद है। तो हम पहली कंडीशन पर करते हैं श्रीलंका बैटिंग फर्स्ट करेगी, तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की। तो देखना, श्रीलंका अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो हमको पता है कि बैटिंग के लिए टफ कंडीशन है, और श्रीलंका की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, प्रथम निशांका और कुशल मेंडिस। दोनों की करंट की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों प्लेयरों की फॉर्म ठीक ठाक सी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है। तो प्रथम निशांका और कुशल मेंडिस में से किसी एक मैच में आप एक को पिक कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि भाई मेरे को लगता है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट में कुछ ज़्यादा ही टफ कंडीशन है, तो किसी कंडीशन में टॉप 3 में से केवल एक प्लेयर को देना। और प्लेयरों की बात करूँ, चाहे कुशल परेरा हो, कुशल मेंडिस हो, प्रथम निशांका हो, तीनों प्लेयरों की फॉर्म एक जैसी है, ठीक है। चाहे वो कुशल परेरा हो, कुशल मेंडिस हो या प्रथम निशांका, कभी आप क्या करना, 3 में से 2 को भी ट्राई कर सकते हैं, वरना तीनों में से एक को ट्राई भी आप करके चल सकते हैं, जहाँ जैसी यहाँ पर बैटिंग कंडीशन है। नंबर 4 पर मिलेंगे अविष्का फर्नांडो। अविष्का फर्नांडो की बात करूँ तो करंट का फॉर्म इनका बेकार चल रहा है। चरित अश्लंका, ठीक है, ये इस वाले मैच के लिए की प्लेयर हो सकते हैं। देखिए T20 का इनका मैंने रिकॉर्ड लिया है, और ODI में इनका वैसे करंट में अच्छा प्रदर्शन रहा है, ठीक। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे दसुन सनाका। इस वाले मैच में इस प्लेयर पर थोड़ा सा विशेष फोकस करके चलना, दसुन सनाका पर, ठीक है। ये की प्लेयर रह सकता है, ये या चमिका करुण रत्ने, ठीक है। इन दोनों में से एक प्लेयर के साथ आपको जाना बेटर रहेगा, ठीक है। दसुन सनाका हो या चमिका करुण रत्ने, ठीक। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे हमको जेफरी वैंडर्स से, लेफ्ट आर्म, ये लेग ब्रेक गेंदबाज हैं, ठीक है। करंट की फॉर्म 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। ये ऐसे प्लेयर इस वाले ऐसे मैचेस में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, कारण बल्लेबाज के लिए टफ कंडीशन है, स्पिनर को पिच से मदद है। तीक्ष्णता पर भी विशेष फोकस करके चलना। अगर इन दोनों में से एक को पिक करना हो किसी मैच में, आप जेफ वैंडर से, और किसी मैच में तीक्ष्णता के साथ जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नुआन तुषारा की बात करूँ तो पेसर है बिनुरा फर्नांडो, दोनों राइट आर्म और लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर हैं, ठीक। एक एक पेसर के साथ हर मैच में आपको जाना उपयोगी रहेगा इस यहाँ की कंडीशन के बेस पर, ठीक हो गया। क्योंकि हमको पता है भाई पेसर और स्पिनर को दोनों को पिच से मदद है, तो हम पेसर और स्पिनर दोनों को पिक करके चल सकते हैं। दूसरी कंडीशन आती है अगर बांग्लादेश बैटिंग फर्स्ट करे, तो अब हम किस प्रकार से टीम बनाएंगे। बांग्लादेश की तरफ से भी क्या है कि भाई यहाँ पर हमको पता है कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में विकेट गिरने के चांसेस हैं, तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं तानजीद हसन और परवेज़ इमॉन। तो परवेज़ इमॉन हो, तानजीद हसन हो, करंट की फॉर्म की बात करूँ तो दोनों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है। पिच बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, इसलिए इन दोनों को आप अलग अलग मैचेस में अलग अलग तरीके से ट्राई करके चल सकते हैं। और किसी एक मैच में क्योंकि टफ कंडीशन है, तो इन टॉप 3 में से 3 के में से एक के साथ जा सकते हैं, चाहे आप इमॉन के साथ जाएं या तानजीद हसन के साथ। परवेज़ इमॉन की फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, बस ये बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, तो इनको दिक्कत इस वाले मैच में हो सकती है। मोहम्मद नईम की बात करूं 32 रन 6 रन 13, तो करंट का फॉर्म औसत ही है इनका। तौहीद हृदय की बात करें तो ये दोनों, चाहे नईम हो तौहीद हृदय हो, ये दोनों का फॉर्म उतना कोई खास है नहीं, लेकिन किसी एक मैच में हम मोहम्मद नईम के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे मेहंदी हसन मिराज, ये की प्लेयर रहेंगे,
हमेशा से रहे हैं, इस वाले मैच में भी रहेंगे मेहदी हसन मिराज। शमीम हुसैन की बात करूं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी कराते हैं, ठीक ठाक सी बल्लेबाजी कर लेते हैं, किसी एक मैच में चांस दे सकते हैं। उसके बाद बात करें नंबर 8 पर तानजीद हसन साकिब की, तो करंट का फॉर्म जो है 1 विकेट 2 विकेट 1-1 विकेट के साथ हमेशा जा रहे हैं, ठीक है। तो तानजीद हसन साकिब को आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, एक मैच में अवश्य ट्राई करें। मोहम्मद सैफुद्दीन 1-1 विकेट के साथ ही चल रहे हैं, ठीक ठाक से बॉलर है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम तास्किन अहमद की, तो पिछले मैच में 0 विकेट, लेकिन उससे पहले इनका अच्छा फॉर्म चल रहा था, तो तास्किन अहमद एक की प्लेयर रहेंगे। रिशद हुसैन को आप पिक करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, अच्छे बॉलर हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पर सेकेंड इनिंग की। देखिए सेकेंड इनिंग में क्या है, यहाँ पर टीम चेज नहीं भी कर सकती है। जब टीम चेज नहीं करेगी तब भी लगभग ऐसी ही टीम बनेगी, बस हम ये मान के चलेंगे कि विकेट कुछ ज़्यादा गिरेंगे, और चेज में भी कोई खास अंतर होना है नहीं है टीम में, ठीक है, क्योंकि 6 विकेट ऑलरेडी गिर रहे हैं, ठीक। तो सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए भी टफ कंडीशन है, लेकिन हाँ कभी कभी टीमें चेज कर लेती हैं क्योंकि थोड़ा सा ठीक ठाक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, किसी मैच में आप क्या करना, टॉप 4 1 2 3 4 में से 2 बैट्समैन को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। चाहे आप 2 नंबर 4 नंबर को पिक करें, 1 नंबर 3 नंबर को पिक करें, या 1 नंबर 4 नंबर को पिक करें, तो जो भी करंट का फॉर्म अच्छा हो उसके बेस पर आप जा सकते हैं, फॉर्म के बेस पर प्लेयर की, ठीक है, जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी, ठीक। उसके बाद आप चाहे तो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, और किसी मैच में चाहे तो 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, जो काफ़ी रिस्की रह सकता है, ठीक है। और ऑलराउंडर प्लेयर तो हमारी टीम में रहेंगे ही रहेंगे। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, दोनों कंडीशन होंगी, अगर वो चेज नहीं कर पाएगी तो ठीक है, एक आध बॉलर विकेट ज़्यादा ले लेंगे, वरना औसतन चेज कर लेगी, तो वहाँ पर लगभग यही कंडीशन रहेंगी, ठीक है। अगर फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की बात करूं तो पेसर और स्पिनर दोनों को हर मैच में, तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को पिक करके चलेंगे, लेकिन फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा दिक्कत है बल्लेबाजों को, तो हम क्या करेंगे, एक पेसर एक स्पिनर या 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। किसी मैच में आप ट्राई करके 2 पेसर को भी पिक करके चल सकते हैं, लेकिन हाँ स्पिनर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और सेकेंड इनिंग में भी आप एक पेसर एक स्पिनर प्लस ऑलराउंडर स्पिनर के साथ निश्चित तौर पर जाए। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सीधा विकल्प है, किसी मैच में आप बॉलिंग सेकेंड से स्पिनर को पिक करना, ठीक है। स्पिनर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और पेसर को भी आप वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, और ऑलराउंडर प्लेयर जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे वाइस कैप्टनसी के रोल के लिए। तो ये चीज़ें इस मैच से क्लियर होगी। अब बात आती है कि भाई कुछ मुकाबले ऐसे हो रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर क्या हो रहा है कि टीमें जो है लो स्कोरिंग बनाती हैं, और लो स्कोर बनाती हैं, और लो स्कोर ही वो चेज नहीं कर पाती हैं। तो इस वाले ऐसे मैचेस में भी आप क्या करना कि भाई फर्स्ट इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी 120 130 में ऑल टीम आउट होगी, तो सेकंड इनिंग में हो सकता है 115 120 में ऑल टीम आउट हो जाए। तो ऐसे मैचेस में क्या है, बल्लेबाज तो सीधी बात है फ्लॉप होंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग से हो या सेकंड इनिंग से हो, और लेकिन ऐसे मैचेस में पावर प्ले में निश्चित विकेट गिरेंगे, और पेसर और स्पिनर दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो टोटली इस प्रकार के मुकाबले में आप बॉलरों के साथ चलेंगे, उनको ही कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी देंगे, चाहे फर्स्ट इनिंग से दें या सेकेंड इनिंग से, ठीक है। और बात आती है हाई स्कोरिंग मुकाबले की, जहाँ पर 170 के अराउंड वाला मुकाबला होने की भी संभावना है, जो कि थोड़ा सा कम होते हैं इस वाले मुकाबले में, मतलब ग्राउंड पर, लेकिन होते हैं। तो ऐसे वाले मैचेस में जब आपको लेगा 170, तो आप ओपनर में से एक, उसके बाद चाहे बैटिंग फर्स्ट करेंगी तो ओपनर में से एक प्लेयर की फॉर्म में, वरना 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के से भी, और सेकंड में अगर चेज कर लेगी तो तब भी आप 2 नंबर 4 नंबर 5 या 6 में से एक को, या आप क्या कर सकते हैं कि अगर नहीं कर पाएगी चेज ऐसा लगता है, तब आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक को पिक करना, फिर 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं उन प्लेयरों की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। तो इस प्रकार का हम टीम बनाकर चल सकते हैं। जब 170 के अराउंड वाला स्कोर देखेंगे तो वहाँ पर एक पेसर एक स्पिनर के साथ तो आप निश्चित तौर पर जाएँ फर्स्ट इनिंग में भी और सेकेंड इनिंग में, क्योंकि यहाँ पर विकेट इस प्रकार का है कि यहाँ पर विकेट गिरते ही गिरते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, तो मैंने आपको बता दिया श्रीलंका की तरफ से प्रथम निशांका, कुशल मेंडिस और कुशल परेरा। किसी मैच में से इन तीनों प्लेयर की फॉर्म की बात करूँ तो लगभग औसतन ठीक ठाक फॉर्म है, ऐसी बात भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए कंडीशन खतरनाक है। तो वहाँ पर आप क्या करना, किसी मैच में इन तीनों में से एक को, तो किसी मैच में आप इन तीनों में से 2 को भी मौका दे सकते हैं, ठीक है। अभी अस्ता फर्नांडो की फॉर्म कोई खास चल नहीं है। चरित अश्लिंका इस वाले मैच के लिए की प्लेयर रहेंगे। दशुन सनाका और चमिका करुणारत्ने में से एक प्लेयर के साथ आपके लिए जाना इंपॉर्टेंट रहेगा। जेफरी वंडर से एक रिस्की
पिक रह सकते हैं इस वाले मैच में, कारण क्योंकि यहाँ पर स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद है और जेफरी वंडर से एक अच्छे बॉलर तो निश्चित तौर पर हैं ही। महीश तीक्ष्णा ठीक एक इस समय करंट में इनकी फॉर्म ठीक ठाक सी है, ज़्यादा ग्रेट तो नहीं। नुआन तुषारा और बिनोरा फर्नांडो में से एक अलग अलग मैच में अलग अलग को ट्राई जरूर करें। बांग्लादेश की तरफ से तानजीद हसन साकिब, परवेज इमॉन और लिटन दास, इन तीनों की बात करूँ तो तानजीद हसन और परवेज इमॉन दोनों प्लेयरों की फॉर्म ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि बहुत बेकार है, अच्छी फॉर्म है, ठीक है। तो पिच कंडीशन यहाँ बल्लेबाजी के लिए थोड़ा उतनी अच्छी नहीं है, जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ा सा हाई हो सकता है, तो किसी मैच में रिस्क लेंगे, इन दोनों में से दो को भी ट्राई कर सकते हैं, वरना एक को ट्राई करना उचित रहेगा। उसके बाद मोहम्मद नईम और तौहीद हृदय में से इन दोनों में से आप मोहम्मद नईम के साथ जाना चाहें तो जा सकते हैं। मेहंदी हसन मिराज की प्लेयर रहेंगे, शमीम हुसैन को भी एक मैच में अवश्य ट्राई करें। उसके बाद तानजीद हसन साकिब इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, मोहम्मद सैफुद्दीन भी एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक पिक हो सकते हैं, तास्किन अहमद की प्लेयर रहेंगे और रिशद हुसैन के साथ आपको टीम में जाना चाहिए। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।